आने वाले दिनों में घरेलू बाजार में आटे की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है। आटे की बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए सरकार ने एक्सपोर्ट से जुड़ी पॉलिसी में बदलाव करने का फैसला कर लिया है। बीते दिनों पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक हुई। इसके बाद समिति ने भारत के कमजोर वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गेहूं के आटे के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सरकार ने गेहूं के निर्यात को मई में ही प्रतिबंधित कर दिया था। गेहूं के निर्यात पर लगे प्रतिबंध के बाद विदेशों में इसके आटे की मांग बढ़ गई। भारत में गेहूं आटे का निर्यात इस साल अप्रैल जुलाई में सालाना आधार पर 200% बढ़ा। उम्मीद जताई जा रही है कि आटे के निर्यात पर लगे प्रतिबंध के बाद देश में इसकी कीमतों में गिरावट आएगी। सीसीईए के मुताबिक विदेश व्यापार महानिदेशालय इस फैसले को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी करेगा। कैबिनेट समिति ने कहा है, पहले गेहूं के आटे के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की कोई नीति नहीं थी, लेकिन खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और देश में आटे की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए गेहूं के आटे के एक्सपोर्ट से जुड़ी पॉलिसी में संशोधन की आवश्यकता है। मई 2022 में गेहूं के निर्यात प्रतिबंधों के कारण विदेशी बाजार में गेहूं के आटे की मांग में बढ़ोतरी देखने को मिली। खास तौर पर रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के बाद इसके निर्यात में तेजी आई। रूस और यूक्रेन दोनों देश गेहूं के प्रमुख निर्यातकों में से एक हैं। ग्लोबल स्तर पर गेहूं के व्यापार में इनकी 1/4 हिस्सेदारी है। यूक्रेन पर रूस के हमले के कारण दोनों देशों की सप्लाई चेन प्रभावित हुई। इस वजह से ग्लोबल मार्केट में भारतीय गेहूं की मांग बढ़ गई, जिसके चलते घरेलू बाजार में इसकी कीमतों में बढ़ोतरी हुई। अन्य देशों की तुलना में भारतीय गेहूं की बेहतर मांग के कारण साल 2021-22 में भारत ने 70 लाख टन गेहूं का निर्यात किया था। इसकी कीमत करीब 2.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। बीते वित्त वर्ष में कुल गेहूं निर्यात में से लगभग 50% शिपमेंट बांग्लादेश को भेजा गया। 2020-21 में भारतीय गेहूं का सबसे अधिक आयात करने वाले देश की बात करें तो इसमें बांग्लादेश, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, यमन, अफगानिस्तान जैसे देश हैं। भारत गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत ने 2020 में दुनिया में कुल उत्पादन में लगभग अपना 14% योगदान भी दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।